So, hello English learners, hope you all are fine. And today is day 52. Finally, we are going to learn today course practice. Whatever we learn in the course, today we are going to practice. Okay. So, let's start. Today we are going to learn 10 structures which is very useful in spoken English. There are 10 structures we are going to practice which is very useful in spoken English. So, let's start. And first, let's know there are two types of sentences. Okay, sentences two types. Okay, first two types के sentences होते हैं हमारे पास, first and second. Okay, so first type of sentences which is helping verb. Okay, here हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंसेस बना देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज ए डॉक्टर. ही इज ए डॉक्टर, हमने बोला ही इज ए डॉक्टर, ये कंप्लीट सेंटेंस है, बट इसमें वर्ब नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है. फॉर एग्जाम्पल ही हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है और ये ऑब्जेक्ट डॉक्टर. ठीक है, ही इज ए डॉक्टर, राम इज ए डॉक्टर, शी इज ए डॉक्टर, लीला इज ए डॉक्टर. ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया एक हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस. टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस एंड सेकंड है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है. जैसे I am teaching English. I am teaching English. Okay. I am teaching English मैंने बोला, तो यहां पे हमारे पास ये सब्जेक्ट है, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, देन टीचिंग हमारे पास एक मेन वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में है. ठीक है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी आया और हमारे पास मेन वर्ब भी आया, दोनों का यूज किया है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ओके, फर्स्ट जहां पे हम सेंटेंसेस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से बना सकते हैं, एंड द सेकंड थिंग जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, वेयर वी कैन मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली, वी डोंट नीड एनी मेन वर्ब. बट द सेकंड सेंटेंस वेयर वी नीड द मेन वर्ब. ओके, आई एम टीचिंग इंग्लिश, you are learning English, you are able to speak English. So all these sentences where we are using main verb and helping verb. Okay, so I hope you understand. For example, he is doctor, अगर हमने is यूज किया, he is a doctor, वो एक डॉक्टर है. So जो is है हमारा, ये is, ये जो helping verb है ये टाइम बताता है. ठीक है, ये टाइम बताता है. फॉर एग्जाम्पल ही इज ए डॉक्टर, मैंने बोला कि ही इज ए डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है. आपको पता चला कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. राम वाज ए डॉक्टर, राम एक डॉक्टर था, हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया वाज, जिससे आपको पता चला कि ये पास्ट की बात हो रही है. ठीक है, और जीशान विल बी अ डॉक्टर, हमने विल बी यूज किया जिससे आपको पता चला कि हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर में वो डॉक्टर बनेगा. ठीक है, सो ये टाइम बताता है. टाइम किस तरह बताता है हमने देखा, इज अगर यूज किया प्रेजेंट की, वाज यूज किया पास्ट की, विल यूज किया फ्यूचर की. ओके, सो ये टाइम बताता है. और ही इज अ डॉक्टर, और टीचिंग, जो टीचिंग हमारे पास है, टीचिंग. ओके, टीचिंग ये हमें बताता है, ये मेन वर्ब है जो कि एक एक्शन है, एक्शन है. ठीक है, काम होता है. So I hope these two things you understand. Sentences two types के होते हैं, एक helping verb, एक helping verb plus main verb. Understand? और subject, if we are going to make any subject,
you need one, if you are going to make any sentence, you need one subject, at least one subject, okay, and one helping verb. And if there is no object in the sentence, it's absolutely fine, okay. So let's start. Subject, helping verb and object. He is naughty, हमने बोला ही इज नॉटी, वो नॉटी है, ठीक है, और शी इज हैप्पी, वो हैप्पी है। एंड ये हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही इज हैप्पी, हमने सेंटेंस बनाया ही इज हैप्पी, सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ही इज हैप्पी और शी इज नॉटी। देन हमने सेंटेंस बनाया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है। आई एम वॉकिंग, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। सो ये हमारे पास सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हेल्पिंग वर्ब 3 टाइप्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के लिए अलग अलग है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर हमें बनाना है तो हम इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट में बनाना है वॉज वर यूज करेंगे, एंड फ्यूचर में बनाना है विल एंड विल बी, ओके। सो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 है जो कि हम अलग अलग यूज करते हैं, ठीक है। एंड सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे फ्रॉम द फर्स्ट स्ट्रक्चर व्हिच इज these are verb and object. So first structure which we are going to learn today, these हम यूज करेंगे, ठीक है। these प्लस आर और verb प्लस ऑब्जेक्ट, okay, these are or verb then object. So this is the structure means this is the formula which we have to just pick up this formula and make sentences, okay. So the first formula which we are going to learn, these plus r and verb slash verb then object. If we are going to just use this formula, we are going to make sentences, okay. For example, if you are going to say like I am ill, आप प्रेजेंट पे हो, आप बोल रहे हो I am ill, ठीक है, एंड मैं बीमार था, I was ill. सो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बदलता है जिसकी वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। I am ill, अगर मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूं I am ill, मैं बीमार हूं, I was ill, मैं बीमार था, I will ill, मैं बीमार होऊंगा, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द हेल्पिंग वर्ब, देन वी आर गोइंग टू मेक डिफरेंट सेंटेंसेस, ओके। these फर्स्ट अंडरस्टैंड these हमारे पास पास के लिए है, पास में कोई चीज है, these पास के लिए है, ठीक है, ये पास के लिए है, ये these हमारे पास, ये पास के लिए हम बोलते हैं। these are books, ये किताबें हैं। सो पास में कोई चीज है उसके लिए हम यूज करते हैं these, ठीक है, ये किताबें हैं, these are books, ये किताबें हैं, these are books, ये किताबें हैं, these were old clothes। अगर हमें these यूज करते हैं पास के लिए, कोई चीज पास में हो, ठीक है, और प्लूरल के लिए, ठीक है, these are books, ये किताबें हैं। और अगर हमें बोलना है पास्ट के लिए, सो these मैं बोलूंगा these were old clothes, these were old clothes, ये पुराने कपड़े थे, ठीक है। these are chairs, ये सारी कुर्सियां हैं, these are chairs,
these are markers, these are mats, ये चटाइयां हैं, these are and these are chairs, ये सारी chairs हैं। फिर सेकंड है दोज हम यूज करते हैं दूर के लिए, ठीक है, कोई चीज दूर में हो, ठीक है, दोज आर माई फ्रेंड्स। अगर दूर कोई खड़ा है तो हम बोलेंगे कि दोज आर प्लूरल के लिए, दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं, ठीक है। एंड दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। दोज आर एक्सपेंसिव बुक्स, those are buildings, those are buildings, those are expensive books, वो महंगी किताबें हैं। so these पास में कोई चीज है उसके लिए हम बोलेंगे these are books, these are markers, these are friends, these are boys। and those दूर में कोई चीज हो उसके लिए हम बोलेंगे दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर बिल्डिंग्स, दोज आर रेल्स, दोज आर एक्सपेंसिव बुक्स, वो एक्सपेंसिव बुक्स हैं, ठीक है। सो दोज आर एक्सपेंसिव बुक। वी लॉक दे लिविंग थिंग्स, ओके। सो दे वी ऑल्सो यूज दे, THEY दे, ठीक है। दे हम यूज करते हैं लिविंग थिंग के लिए एंड एनिमल के लिए, दे लिविंग और एनिमल के लिए यूज करते हैं, दे आर, दे लिविंग। और दोज हम यूज करते हैं गुड्स के लिए, ठीक है, दोज हम यूज करते हैं गुड्स के लिए। गुड्स मीन्स थिंग्स, सामान, चीज है, चीजों के लिए। सो मेक श्योर जस्ट रिमेंबर दिस, दे आर goats, they are goats, वो बकरियां, और लिविंग थिंग या एनिमल। एंड दोज हम यूज करते हैं गुड्स के लिए, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया दोज आर माई फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फ्रेंड के लिए भी यूज किया दोज आर बिल्डिंग्स, दोज गुड्स के लिए दोज आर एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड लेट्स स्टार्ट द अनदर रूल, ओके। सो टेक ए लुक। ओके, सो द सेकंड रूल, वाला हूं, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं कि मैं ये चीज करने वाला हूं, मैं वहां जाने वाला हूं, मैं तुम्हें बुलाने वाला हूं, सो इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में। इफ यू आर गोइंग टू सी द सेंटेंसेस लाइक मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, ठीक है, वो वाला हूं हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में हमारे पास होगा वाला हूं, एक ही एल है हमारे पास, डबल एल नहीं है, ठीक है, वाला हूं, ओके। सो दिस इज अ हिंदी वर्ड वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं। सो लेट्स मेक द सेंटेंस, हम कैसे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, ठीक है। वी आर going to speak English, we are going to speak English, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, we are going to speak English, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं, ठीक है। सो किस तरह से हमने बनाया है, let's see the subject, let's see the structure, subject plus is MR, okay, is M R plus going to plus V1 then object, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कि मैं कोई काम करने वाला हूं, मैं मार्केट जाने वाला हूं, ठीक है, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जाने वाला हूं। सो वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलने वाले। सो सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, हमने यूज किया सब्जेक्ट वी, देन इज एम आर, ये हमारे प्रेजेंट के
हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर। ओके, इसमें से हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। वी हमने यूज किया तो वी के साथ आर आएगा, वी आर, और फिर हमें यूज करना है गोइंग टू। अगर वाला हूं सेंटेंस में है तो हमें यूज करना है गोइंग टू, जिसके लिए हमने यूज किया गोइंग टू। ओके, देन हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी आर गोइंग टू स्पीक। स्पीक हमने यूज किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड देन हमने यूज किया इंग्लिश, वो की हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, जस्ट सी द स्ट्रक्चर। सिर्फ हमें स्ट्रक्चर देखना होता है कि अगर पहले हमें याद करना है कि वाला हूं, अगर कहीं भी सेंटेंस में हिंदी में अगर वाला हूं आया तो हमें यूज करना है गोइंग टू, जिसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारे पास गोइंग टू है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन ऑब्जेक्ट है। सो वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने, वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं। हमने यूज किया सब्जेक्ट, सबसे पहले आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। उसके बाद हमने यूज किया गोइंग, ओके, गोइंग टू यूज किया हमने, जो कि फॉर्मूला है, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने वाले हो, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, ओके, एंड तुम बाजार जाने वाले हो, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जाने वाले हो। सो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, आई एम गोइंग टू ईट फूड, मैं खाना खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ईट फूड, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, और मैं किताब पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू रीड बुक्स, आई एम गोइंग टू रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ने वाला हूं, एंड आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूं, आई एम गोइंग टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूं, वी आर गोइंग टू टॉक विद हिम, हम उससे बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक विद हिम, आई वॉज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज। ओके, सो हमने यूज किया वॉज, आई वॉज गोइंग टू। सो गोइंग टू का जो यूज है हमारे पास, इसको हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे पास्ट में यूज करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, सब्जेक्ट हमारे पास है, इज एम आर हम यूज करते हैं, बट इफ यू आर गोइंग टू वॉज एंड वर, जस्ट यूज वॉज वर। हम लोग आम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, ठीक है, सो मैं बोलूंगा वी वर, वी के साथ हम वर यूज करते हैं, और वॉज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, लाइक ही, शी, इट और वॉज। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ वर यूज करते हैं, हाँ, वी, यू और दे के साथ वर यूज करते हैं। ठीक है, सो वी वर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट, वी वर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज, हम लोग आम बांटने वाले थे। सो स्ट्रक्चर सिंपल है, जस्ट हमें प्रेजेंट में अगर यूज करना है तो इज एम आर यूज करेंगे, जो कि हमने सेंटेंसेस में पढ़ा है, और अगर हमें पास्ट में बोलना है तो वॉज वर यूज करेंगे, वॉज वर के साथ गोइंग टू। ओके, वी वर गोइंग टू हमारा वैसे ही रहेगा, जस्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। ठीक है, सो वी वर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट मैंगोज एंड आई एम गोइंग टू बोरो, मैं पैसा उधार लेने वाला हूं। ठीक है, मैं पैसा उधार लेने वाला हूं। सो दिस वाज अबाउट द सेंटेंसेस लाइक वाला हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला था, आई वॉज गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला था। सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर एंड देन मेक सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द structure. Hope you understand. Okay, so let's see another rule, which is the third rule. Okay, so third rule which is अभी फौरन करने वाला हूं। ठीक है, हमने एक पढ़ा कि मैं बाहर जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू आउटसाइड, मैं बाहर जाने वाला हूं। ठीक है, जाने वाला हूं, कब जाने वाला हूं पता नहीं, बस जाने वाला हूं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हमारे पास है कि अभी फौरन करने वाला हूं, कोई काम है जो अभी फौरन करने वाला हूं। ठीक है,
अभी तुरंत करने वाला हूं, अभी तुरंत कोई काम करने वाला हूं, फौरन करने वाला हूं, ठीक है। सो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू बाई क्लोथ्स, ठीक है। अबाउट टू, यस। सो देर आर टू सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस, कि अभी तुरंत करने वाला हूं, कोई काम अभी मुझे तुरंत करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा कि आई एम गोइंग टू बाई क्लोथ्स, मैं कपड़ा खरीदने वाला हूं। I am going to buy clothes. I am going to buy clothes. मैं कपड़ा खरीदने वाला हूं। बट इसको मैं बोलूंगा I am about to buy clothes. I am about to buy clothes. Okay? I am about to, हाँ करने वाला हूं, गोइंग टू करने वाला हूं, जिसमें टाइम हमें नहीं पता होता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बाई क्लोथ्स, मैं कपड़ा खरीदने वाला हूं, टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है कि कब करने वाला हूं, ठीक है। आई एम अबाउट टू बाई क्लोथ्स, अबाउट टू करने ही वाला हूं, अभी फौरन, अगर मैंने यूज किया अबाउट टू, सो इसका मतलब है अभी फौरन, ठीक है। अभी फौरन, अभी तुरंत, इमीडिएटली। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस। ओके, आई एम गोइंग टू बाई क्लोथ्स, मैं कपड़ा खरीदने वाला हूं, जिसमें टाइम नहीं पता है कि कब खरीदने वाला हूं, अभी खरीदने वाला हूं, दोपहर में या शाम में या एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद, देयर इज नो टाइम मेंशन। ओके, बट इफ यू आर गोइंग टू यूज अबाउट टू, दिस इज गोइंग टू एंड दिस इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू कॉल यू, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला हूं। आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाला था, मतलब अभी जस्ट कॉल करने वाला था। आई एम अबाउट टू ईट फूड, मैं अभी जस्ट खाना खाने वाला हूं। So this is a difference between these two sentences. Now we are going to learn about to, okay? And about to का structure हमारे पास है subject plus is MR plus about to plus V1 and object. Okay, this is the same structure which we use in going to. Going to का जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर हमारे पास about to का है, बस डिफरेंस सिर्फ मीनिंग में है, जो कि अगर हम यूज कर रहे हैं going to, वहां पे हमें टाइम मेंशन नहीं होता, टाइम नहीं पता होता है। अगर हम यूज कर रहे हैं about to, जहां पे हमें फौरन, अभी मैं कुछ फौरन करने वाला हूं, उसके लिए हम बोलते हैं about to. Okay, so I hope the confusion is clear now. So let's start making sentences. Okay, I am about to buy clothes. मैं अभी कपड़े खरीदने वाला हूं। I am about to buy clothes. मैं अभी कपड़े खरीदने वाला हूं। I am about to take bath. I am about to take bath. मैं अभी बस नहाने वाला हूं। I am about to take bath. मैं बस अभी नहाने ही वाला हूं। I am about to eat. मैं बस अभी खाने ही वाला हूं। We are about to go. We are about to go. हम बस अभी जाने ही वाले हैं, ठीक है। We are about to go. He is about to go. वो अभी जाने वाला है। She is about to cook food. वो अभी खाना बनाने ही वाली है। She is about to cook food. हमने क्या यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, she is about to cook food, वो बस अभी खाना बनाने वाली है। I am about to drink water, मैं अभी पानी ही पीने वाला हूं। I am about to drink water, मैं बस अभी पानी ही पीने वाला हूं। I am about to like, मैं बस अभी लाइक करने वाला हूं। And I am about to reach home, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूं। किसी ने कॉल किया, where are you? Okay, I am about to reach
होम, मैं बस अभी घर पहुंचने ही वाला हूँ. एंड आई एम अबाउट टू रीड बुक्स, मैं बस किताबें पढ़ने ही वाला हूँ. आई एम अबाउट टू मीट विद हिम, बस उन लोगों से मिलने ही वाला हूँ. आई एम अबाउट टू टीच इंग्लिश, मैं बस अभी इंग्लिश पढ़ाने ही वाला हूँ. यू आर अबाउट टू लर्न इंग्लिश, तुम लोग बस अभी इंग्लिश सीखने ही वाले हो. एंड ही इज अबाउट टू क्लीन द हाउस, ही इज अबाउट टू क्लीन द हाउस, वो बस अभी घर साफ करने ही वाला है. ओके, करने ही वाला है, करने ही वाला है. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था. किसी ने तुम्हें कॉल किया और उसने कहा यू आर नॉट रिमेंबर मी, तुम मुझे याद नहीं करते. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं बस तुम्हें अभी कॉल करने वाला था. जस्ट हमने जो उसमें किया था गोइंग टू में, इज एम आर की जगह हम वॉज और वर यूज करेंगे पास्ट सेंटेंस बनाने के लिए. जैसे मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था. आई वॉज अबाउट टू कॉल यू एंड वी वॉज अबाउट टू मीट यू, हम तुमसे अभी मिलने ही वाले थे. एंड यू वर अबाउट टू गो, तुम जाने वाले थे. एंड दे वर अबाउट टू कम, वो लोग आने वाले थे. सो आई वॉज अबाउट टू प्रिपेयर टी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए जस्ट अभी अभी चाय बनाने वाला था. आई वॉज अबाउट टू प्रिपेयर टी फॉर यू एंड आई वॉज अबाउट टू ब्रिंग सम स्वीट्स फॉर यू, मैं बस तुम्हारे लिए अभी अभी कुछ मिठाइयां लाने वाला था. सो दीज सेंटेंसेस वर अबाउट टू. ओके, आई वॉज अबाउट टू क्लोज द क्लास, मैं बस क्लास क्लोज ही करने वाला था. सो यू हैव टू यूज अबाउट टू, कोई काम अभी अभी फौरन जो कि होने वाला था. ठीक है, अभी फौरन होने वाला था, उसके लिए हम यूज करेंगे अबाउट टू. सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू यूज अबाउट टू sentences. So take a look, then we are going to learn another rule. Okay, 3 and 4. Okay, fourth rule, तुम इसके योग्य हो. ओके, करने लायक हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कहना है हमें कि तुम इस काम को करने लायक हो या योग्य हो, करने लायक. ओके, हम बोलते हैं करने लायक या फिर योग्य. ओके, करने लायक या फिर योग्य, इस तरह के सेंटेंसेस अगर हिंदी में आते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो या तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो. सो मैं बोलूंगा यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने के योग्य हो या फिर तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो. यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. सो मैंने यूज किया यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. ओके, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैंने यूज किया एबल टू. तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. सो लेट्स सी द फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यूज किया हमने, इज एम आर. ओके, देन एबल टू, देन V1, देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो दिस इज अ फॉर्मूला विच वी यूज टू मेक द सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. दिस इज अ स्ट्रक्चर विच वी हैव टू रिमेंबर. और अगर हमारे पास हिंदी में कोई सेंटेंस आता है कि तुम ये काम करने के योग्य हो या फिर नहीं हो या फिर करने के लायक थे, सारा हम सेंटेंस बनाएंगे एबल टू यूज करके. ठीक है, तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के लायक हूं, आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने लायक हूं. तुम कार चलाने लायक हो, तुम कार चलाने के योग्य हो या कार चलाने के लायक हो, यू आर एबल टू ड्राइव कार. ओके, सो यू कैन मेक सेंटेंसेस लाइक दिस. यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो. ही इज एबल टू ड्राइव कार, he is able to drive car.
एबल टू यूज करना है जस्ट, ओके। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करो, देन एबल टू यूज करो। यू आर एबल टू पास द आईआईटी एग्जाम, तुम आईआईटी एग्जाम पास करने के लायक हो। यू आर एबल टू पास द आईआईटी एग्जाम। शी इज एबल टू कुक फूड, वो खाना बनाने के योग्य है। एंड तुम बिल्डिंग बनाने के योग्य हो। यू आर एबल टू build building, okay, so these are the sentences which you can make like able to, and negative, if you have to make the negative sentences of able to, okay, so how you are going to make the negative? I am not able to, okay, so you can make like मैं खाना बनाने के लायक नहीं हूं, I am not able to cook food, I am not able to cook food, हमने क्या यूज किया? नॉट यूज किया। एक तो हमारे पास ये तरीका है, I am unable to cook food, okay, unable यूज किया, I am unable to cook food। So if you are going to make negative sentence of able to, so there are two methods which you can use, okay। फर्स्ट है नॉट लगा के, जो कि हम यूनिवर्सल रूल है, जो कि हम बनाते ही हैं कि आई एम नॉट एबल टू कुक फूड, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव कार, मैं कार चलाने के योग्य नहीं हूं। एंड यू कैन से आई एम अनेबल टू कुक फूड, आई एम अनेबल टू। सो अगर हम बोलते हैं अनेबल टू, सो यू है ना अनेबल, ये निगेटिव का मीनिंग इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो निगेटिव का मीनिंग इसमें प्रेजेंट है, सो हमें नॉट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो निगेटिव यहां पे आ गया अनेबल, एबल मींस लायक और अनेबल मींस उसके लायक नहीं है, ठीक है। सो यू कैन यूज आइदर दिस और दिस, आई एम नॉट एबल टू कुक फूड और आई एम अनेबल टू कुक फूड, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, ओके। एंड आई एम unable to complete this task, I am unable to complete this task, okay, I am unable to complete this task, and I am unable to cook food, मैं खाना बनाने लायक नहीं हूं, ठीक है। So I hope you understand this structure, able to। So let's start another। Another है fifth, okay, fifth structure which we are going to learn, which is कोई काम करने के शौकीन, कोई काम करने का शौकीन होना, ठीक है। शौकीन, शौकीन होना किसी भी काम करने को, काम के करने का शौकीन होना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाने का शौकीन हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ teaching, I am fond of teaching English, okay, I am fond of teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूं। So you are going to make sentences I am fond of, you have to use the fond of, FOND, fond of, इसका मीनिंग है शौकीन होना, okay। So we are learning the structure which is similar if you are going to focus like going to, about to or fond of। I am fond of teaching English, मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूं। You are fond of learning English, तुम इंग्लिश सीखने के शौकीन हो। And your friend is fond of ड्रिंकिंग नहीं टेकिंग टी, तुम्हारा दोस्त जो है चाय पीने का शौकीन है। यू डोंट हैव टू से ड्रिंकिंग टी, ओके, यू हैव टू ऑलवेज से टेकिंग टी, बिकॉज ड्रिंकिंग हम नहीं यूज करते हैं, ड्रिंकिंग हम पानी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज सिंपल, लाइक सब्जेक्ट, देन is, am, are,
subject is am, are and fond of. fond of, then verb की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, वी फोर्थ एंड ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर विच वी हैव टू फॉलो. अगर बोलना है कोई किसी काम का शौकीन है, वो बात करने का शौकीन है, ही इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, वो बात करने का शौकीन है. सो तुम इंग्लिश सीखने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश. तुम इंग्लिश सीखने के शौकीन हो. जस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक गोइंग टू और अबाउट टू, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे, यहां पे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द ओनली सिंपल डिफरेंस. यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखने के शौकीन हो. एंड वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं. We are fond of playing cricket. We are fond of playing cricket. हम क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं. And she is fond of cooking food. वो खाना बनाने की शौकीन है. You are fond of walking in morning. तुम सुबह में दौड़ने के शौकीन हो. आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने के शौकीन है. एंड आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग न्यूज, मैं न्यूज सुनने का शौकीन हूँ. एंड आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं नई नई चीजों को सीखने का शौकीन हूँ. एंड आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं बुक किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ. So what we have to do, if you want to make lots of sentences, so you can say like I am fond of यूज करना है हमें. I am fond of, then you have to make sentences here like I am fond of reading books. Okay, I am fond of taking tea. I am fond of listening news. I am fond of walking in morning. Okay, so you can make lots of sentences, just write it down. तुम किस किस चीज के शौकीन हो. Okay, if you are, I am fond of watching videos. मैं वीडियोस देखने का शौकीन हूँ. सो यू हैव टू राइट इट डाउन एंड मेक एटलीस्ट 20 to 30 sentences, then you are going to use all these sentences. Okay, I am fond of, I am fond of, I am fond of, I am fond of, I am fond of taking tea, I am fond of reading books, I am fond of teaching English, I am fond of talking with friends, I am fond of working hard, I am fond of driving car, I am fond of shopping. All these sentences you can use. Okay, and suppose if you have to use in past में यूज करना है. ठीक है, सो क्या करोगे, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको. इज एम आर की जगह पे आपको was and were यूज करना है. ठीक है, लाइक मैं शॉपिंग करने का शौकीन था. आई वॉज फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, मैं शॉपिंग करने का शौकीन था. मैं बुक पढ़ने का शौकीन था. आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. सेम, सारी चीजें सेम रहेगी, जस्ट हमें सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं. ओके, सो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं तो हमें was और were यूज करना है. इज एम आर की जगह पे was were यूज करना है. सिंपल. आई वॉज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चलने का शौकीन था. आई वॉज फॉन्ड ऑफ, एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन था. एंड माई फादर वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग न्यूज, मेरे फादर न्यूज पढ़ने के शौकीन थे. एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन था. एंड आई वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस पूछने का शौकीन था. आई वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. एंड मेक 10 more sentences. Okay, so thanks for today. We learn
all these sentences, all these structure, and I hope if you are going to practice all these sentences, you are going to get lots of results in your life. Okay, so thanks for today. Today we practice course practice of 5 different sentences, and first we learn about the helping verb and helping verb plus main verb sentences. Okay, so thanks for today. We are going to meet tomorrow. Thank you.